वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक एक्सेल की एमएस एक्सेल की वो सारे शॉर्टकट जिनकी सहायता से आप एक्सेल में एक्सपर्ट बन सकते हैं। चाहे वो कंट्रोल के साथ शॉर्टकट हो या अल्टर के साथ या शिफ्ट के साथ या टैब या स्पेस या एरो के साथ, किसी के भी साथ शॉर्टकट हो, वो सारे शॉर्टकट आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप लोगों से कहना चाहेंगे, आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो रहती हैं वो आपको आसानी से मिल सकें। और ये सारी वीडियोस आप देख करके ट्रिपल सी में अच्छी से अच्छी ग्रेड प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि एक्सेल में कंट्रोल ए से क्या होता है। आप लोग साथ साथ में लिखते जाएं। कंट्रोल ए से होता है सेलेक्ट ऑल। फिर हमारा कंट्रोल बी से होता है बोल्ड। कंट्रोल सी कॉपी। ये सारे शॉर्टकट आप अपने एमएस एक्सेल के प्रोग्राम को ऑन कर लीजिएगा। उस पर आप करके यूज़ भी करके देखिएगा कि जो हम बता रहे हैं क्या वो प्रयोग हो भी रहे हैं। फिर हम कंट्रोल डी से हम लिखेंगे इसको फिल डाउन। उसके बाद हमारा कंट्रोल एफ। इसमें कुछ आपके शॉर्टकट जो है एमएस वर्ड के भी हैं, जिनको हम आपके जो हमारी पुरानी वीडियोस हैं उनमें हम उसमें हमने आपको बताया है। फाइंड के बाद हमारा आता है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी से क्या होता है, जितने भी हमारे इसमें सी टी आर लिखे हैं इनको हम इसमें कंट्रोल बोलते हैं। कंट्रोल जी। कंट्रोल जी का मतलब है गो टू। फिर हमारा कंट्रोल एच रिप्लेस। फिर कंट्रोल आई इटैलिक। फिर हमारा कंट्रोल के से क्या होगा, इंसर्ट हाइपर लिंक। एन से हमारा न्यू वर्क बुक। नई वर्क बुक जो है लेने के लिए हम कंट्रोल के साथ इनका प्रयोग करेंगे। कंट्रोल ओ से जो हमारी वर्क बुक है उसे हम ओपन करेंगे। किसी भी वर्क बुक को, जो हमारी वर्कशीट के नाम से हम जिनको जानते हैं, उनको अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो कंट्रोल पी की सहायता से हमने प्रिंट भी कर सकते हैं। कंट्रोल आर। राइट। कंट्रोल एस से हमारा सेव होगा। अब कंट्रोल यू का तो आप लोगों को पता होगा, कंट्रोल यू से क्या होता है। आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें कि कंट्रोल यू से क्या होगा। कंट्रोल यू से अंडरलाइन। फिर कंट्रोल बी, ये तो फेमस शॉर्टकट की है, ये तो सभी लोगों को पता होगा। कंट्रोल बी से क्या होता है। फिर कंट्रोल डब्ल्यू हमारा क्लोज। कंट्रोल एक्स, ये भी हमारी शॉर्टकट की जो है फेमस शॉर्टकट की है, अधिकतर ये आप इसमें प्रयोग होती है। कंट्रोल एक्स के बाद हमारी आती है वाई। वाई का तो आप लोगों को पता होगा, वाई और जेड सेम एक दूसरे के उल्टा है। कंट्रोल वाई से हमारा रिपीट। कंट्रोल जेड हमारा अंडू।
उसके बाद हम आते हैं आपके F1 जो हमारी फंक्शन की होती हैं, F1 से लेकर के F12 तक। अब हम उनके बारे में आपको बताएंगे कि उनका एक्सेल में किस तरह से काम क्या होता है। सबसे पहले एक्सेल में F1 से हम हेल्प, किसी चीज़ की हेल्प के लिए हम एक्सेल में F1 का प्रयोग करते हैं। उसके बाद F2, किसी भी सेल में जब हम लिख रहे होते हैं, अगर उसमें हमें अपना कर्सर लाना होता है तो हम एडिट, अगर हमें उसमें करना होता है तो हम F2 की सहायता से उसको, उस सेल को हम एडिट कर पाते हैं। उसके बाद हमारी है F3 पेज नेम। F4 से हमारा क्या होगा, रिपीट लास्ट एक्शन। F4 का दो तरीके से प्रयोग होता है एक्सेल में, एक रिपीट लास्ट एक्शन का और दूसरा होता है, हम दूसरा भी लिखे दे रहे हैं, वाइल टाइपिंग ए फार्मूला दो, जब हम सेल के बीच में फार्मूला लगाते हैं तब भी हम F4 का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे दो F4 होते हैं। अब हम F5 के बारे में आपको बताते हैं। F5 का प्रयोग क्या होगा। F5 का प्रयोग होता है गो टू के लिए। उसके बाद हमारा F6, आप लोगों से कहना चाहेंगे, आप लोग हमारी वीडियो तो ज़रूर देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को लाइक नहीं करते हैं। आप लोग इतनी कंजूसी करते हैं लाइक करने के लिए, प्लीज़ एक लाइक तो, हम जब इतनी मेहनत करते हैं आपको पढ़ाने के लिए तो एक लाइक आप लोग कर दिया करें, जिससे हमें भी पता चले कि आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं और कितना पसंद कर रहे हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक किया करें, लाइक करें और उसके साथ साथ में अपनी कमेंट ज़रूर हमें बताएं, जिससे हम जो नेक्स्ट वीडियो लाने होती हैं उसके बारे में अच्छे से प्रिपरेशन करके आपको बता सकें कि आप लोग क्या हमसे जानना चाहते हैं। F7 स्पेलिंग चेक। उसके बाद हमारा F8 स्टैंडर्ड। F9 recalculate all workbooks। उसके बाद F10 हमारा, F10 से हमारी जो एक्टिव मेनू बार होती है उसे आने के लिए एक्टिवेट मेनू बार। एक्सेल में चार्ट लाने की फार्मूला हमारा F11 होता है। न्यू चार्ट का प्रयोग करने के लिए F11 का प्रयोग करते हैं। वहीं सेव एज के लिए F12 का भी प्रयोग होता है एक्सेल में। उसके बाद हमारी ये फंक्शन कीज थी जो F1 से लेकर के F12 तक थी। उसके बाद हम आपको बताएंगे कुछ और कंट्रोल के साथ जो हमारे सिंबल्स होते हैं, जैसे कॉलन है, सेमी कॉलन है और हमारे ब्रैकेट्स हैं, इनसे भी एक्सेल में क्या होता है जो आप देखेंगे इस वीडियो में। कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन से अब क्या होता है, इंसर्ट करंट टाइम। एक्सेल में करंट टाइम लाने के लिए आप कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन का प्रयोग करते हैं तो आपका जो समय टाइम हुआ होगा वो आपके उसमें आ जाएगा। हाफ सेमी कॉलन के लिए
इंसर्ट करंट, आपकी डेट, जो उस दिन की करंट डेट होगी वो आप में आ जाएगी। उसके बाद हमारे इन्वर्टेड कामा से क्या होगा, कॉपी वैल्यू सेल, जो ऊपर वैल्यू लिखी होगी वो इसमें बता देगा। कंट्रोल के साथ केवल ऊपर का कामा, कॉपी फार्मूला फ्रॉम सेल एबो। फिर उसके बाद हमारा शिफ्ट के साथ जो है प्रयोग होना है। अगर हम खाली एक्सेल में शिफ्ट को प्रेस करके दबाए रखते हैं तो क्या होता है, एक्सेल में आप शिफ्ट अगर दबाए रखते हैं तो क्या होगा, होल्ड डाउन शिफ्ट फॉर एडिशनल फंक्शन इन एक्सेल मेन्यू। नेक्स्ट हमारा शिफ्ट के साथ, अब अभी तक चल रहे थे हमारे कुछ फंक्शन, अब हमारे शिफ्ट के साथ F1 से क्या प्रयोग होता है। तो इसमें जब आप शिफ्ट के साथ F1 का प्रयोग करेंगे तो इसमें लिख के आएगा व्हाट इज दिस, क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। इतना लिखने के लिए आपको शिफ्ट के साथ F1 का प्रयोग करना होगा। फिर अगर आपको कोई सेल एडिट करनी है, जैसे हमने आपको बताया था कि पहले आप खाली सेल एडिट करना चाहते हैं तो F2 का प्रयोग करते थे, लेकिन अब अगर आप शिफ्ट प्लस F2 का प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें अगर एक्सेल में जो लोग जानते हैं कमेंट को एडिट करने के लिए हम शिफ्ट प्लस F2 का प्रयोग करते हैं, एडिट सेल कमेंट। उसके बाद हमारा शिफ्ट प्लस F3, हमारा पेस्ट फंक्शन फॉर्मूला, ये हमारा शिफ्ट प्लस F3 से होता है। उसके बाद शिफ्ट प्लस F4, शिफ्ट प्लस F4 से फाइंड नेक्स्ट, जो हमारी एडिट मेनू के अंदर आता है, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस और गो टू, उसका ऑप्शन हमारा फाइंड नेक्स्ट ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा शिफ्ट प्लस F5, अगर हम कोई चीज़ फाइंड करना चाहते हैं जो हमारे एडिट मेनू के अंतर्गत आती है तो हम शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग करके फाइंड ऑप्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर है शिफ्ट प्लस F6, इसका मतलब होता है प्रीवियस पेन, जो पेन का एक ऑप्शन आता है उसे ओपन करने के लिए। फिर हमारा है शिफ्ट प्लस F8, शिफ्ट प्लस F8 का प्रयोग क्या होगा, ऐड टू सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन के लिए हम F8 का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमारा है F9, शिफ्ट प्लस F9, शिफ्ट प्लस F9 का प्रयोग हम कैसे करेंगे, किसी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें अगर कैलकुलेशन हमें करना है वर्कशीट में तो एक्टिव वर्कशीट में, तो उसके लिए हम शिफ्ट प्लस F9 का प्रयोग करेंगे। एक्टिव वर्कशीट को कैलकुलेट करने के लिए शिफ्ट प्लस F10, इसमें आपका शॉर्टकट मेनू का एक बार प्रदर्शित होगा, डिस्प्ले शॉर्टकट मेनू। F11 का प्रयोग न्यू वर्कशीट लेने के लिए, जैसे हम कंट्रोल के साथ N का प्रयोग करके न्यू वर्कशीट लेते थे, वैसे सेम हम
शिफ्ट प्लस F11 का प्रयोग करके भी न्यू वर्कशीट ले सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है शिफ्ट प्लस F12। शिफ्ट प्लस F12 का भी प्रयोग जैसे आपको हमने बताया था कि कंट्रोल के साथ यस कंट्रोल के साथ यस का प्रयोग करने से आप किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं। तो सेम वही प्रोसेस में भी है, आप शिफ्ट प्लस F12 का प्रयोग करके फाइल को आप सेव कर सकते हैं। फिर हमारा आता है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F3। हमारी फंक्शन कीज जो थी वो शिफ्ट के साथ पहले हमने बताई थी आपको फंक्शन कीज केवल सिंपल F1 से लेकर के F12 तक। फिर हमने आपको फंक्शन कीज बताई शिफ्ट के साथ F1 से लेकर के F12 तक। अब हम कंट्रोल के साथ कुछ शॉर्टकट की आपको बताएंगे कि कुछ फंक्शन कीज कंट्रोल के साथ भी प्रयोग होती हैं, वो भी आप लोग जान लें। शिफ्ट कंट्रोल प्लस F3 का प्रयोग हम डिफाइन नेम के लिए करते हैं। डिफाइन नेम का एक ऑप्शन आता है, उसको ओपन करने के लिए करते हैं। कंट्रोल प्लस F4 का प्रयोग हम क्लोज, जो भी हमारी एक्टिव पेज वर्कशीट खुली होती है उसे हम बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस F4 का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस F5 हमारी जो वर्कशीट खुली थी विंडो का, उसे हम रिस्टोर करने के लिए रिस्टोर विंडो साइज, अपनी जो वर्कशीट होगी उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं। फिर हमारा है कंट्रोल प्लस F6। कंट्रोल प्लस F6 से हम नेक्स्ट वर्कबुक विंडो, नई वर्कबुक विंडो ओपन कर सकते हैं। फिर उसके साथ हम आपको बताएंगे अब कुछ कंबाइंड, शिफ्ट भी है, कंट्रोल भी है और फंक्शन की भी हमारी है। अब बिल्कुल अलग, कंट्रोल भी अलग हो गया, शिफ्ट भी और F6 भी। अब तीनों का हम प्रयोग एक साथ मिला के करना चाहते हैं तो क्या होगा, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F6। तो अगर हमने दो एक्सेल ओपन कर रखे हैं तो ये पिछली जो लास्ट वाली होगी उसकी वर्कबुक को ओपन करेगा। तो प्रीवियस प्रीवियस वर्कबुक विंडो शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F6 से। फिर हमारा है कंट्रोल प्लस F7 अपने विंडो को मूव कराने के लिए, जो हमारी एक्सेल है उसको मूव कराने के लिए मूव विंडो। आप लोगों से कहना चाहेंगे, अभी तक आप लोगों ने अगर हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में बताएं, जिससे उनको अच्छे से अच्छी शॉर्टकट की जानकारी मिल सके और वो अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकें। नेक्स्ट हमारे शॉर्टकट की और क्या है हम आपको बताते हैं। कंट्रोल प्लस F8, कंट्रोल प्लस F8 से क्या होगा, इसका रिसाइज विंडो। उसके बाद हमारी आती है कंट्रोल के साथ F9। कंट्रोल प्लस F9 से अब हम क्या करेंगे, जो हमारी एक्सेल की वर्कशीट ओपन होगी उसको हम मिनिमाइज करने के लिए कंट्रोल प्लस F9 का प्रयोग करेंगे। मिनिमाइज वर्कबुक। उसके बाद हमारा कंट्रोल प्लस F10। अभी तक जो हमने उसको मिनिमाइज किया था, अब उसको मैक्सिमाइज करने के लिए हम कंट्रोल प्लस F10 का प्रयोग करके उसको फिर से मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। मैक्सिमाइज और रिस्टोर विंडो।
फिर उसके बाद हमारा है कंट्रोल प्लस F11। कंट्रोल प्लस F11 से हमारा क्या होगा, माइक्रो सीट इसमें लागू हो जाएगी। इंसेट 4.0 माइक्रो सीट ये ओपन हो जाएगी। उसके बाद कंट्रोल के साथ F1 का प्रयोग क्या होगा, कंट्रोल प्लस F1 फाइल ओपन हो जाएगी। किसी फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस F1 का प्रयोग करेंगे। फिर अल्टर प्लस F1 से इंसर्ट चार्ट का प्रयोग करने के लिए अल्टर प्लस F1 का प्रयोग करेंगे। फिर अल्टर प्लस F2 का प्रयोग हम सेव एज के लिए करेंगे। फिर अल्टर प्लस F4 ये तो बहुत फेमस शॉर्टकट की है जिससे आप लोग जानते भी होंगे। किसी भी प्रोग्राम से बाहर आने के लिए हम अल्टर प्लस F4 का प्रयोग करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 से क्या होगा, प्रीवियस विंडो हमारी ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 का प्रयोग हम किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए। एक्सेल के जितने भी शॉर्टकट की हैं वो चाहे कंट्रोल के साथ हो या अल्टर के साथ हो या शिफ्ट के साथ हो, आज हमने सारी आपको बता दी हैं। और सारी अभी तक लास्ट तक आप वीडियो देखते रहिए हमारा, उसमें हम आपको जितनी भी शॉर्टकट की हैं एक्सेल की वो सारी हम आपको बता देंगे। अब हमारी है अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस F1 का प्रयोग हम न्यू वर्क शीट लेने के लिए अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस F1 से न्यू वर्कशीट हम का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस F2 का प्रयोग हम सेव के लिए करेंगे। फिर हमारे अल्टर के साथ इक्वल, अब हमारे जो फिर कुछ आ गए हैं इसके सिंबल्स मैथ के, उनके साथ हम प्रयोग करेंगे। तो अल्टर प्लस इक्वल का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, ऑटो सम, किसी चीज़ को जोड़ने के लिए ऑटो सम का प्रयोग हम अल्टर प्लस इक्वल से करते हैं। फिर हमारा टाइट का सिंबल से कंट्रोल प्लस टाइट से क्या होगा, टॉगल वैल्यू या फार्मूला डिस्प्ले के लिए हम कंट्रोल प्लस टाइट का प्रयोग करेंगे। फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए से क्या होगा, इंसर्ट आर्गुमेंट नेम्स इनटू फार्मूला। फिर एरोज की इसका प्रयोग करते हैं। अल्टर प्लस डाउन एरो से क्या होता है, अल्टर प्लस डाउन एरो डिस्प्ले ऑटो कंप्लीट लिस्ट। फिर अल्टर प्लस कॉमा फॉर्मेट स्टाइल डायलॉग बॉक्स। फिर हमारे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टाइट जनरल फॉर्मेट। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी कॉमा फॉर्मेट।
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एट द रेट, टाइम का फॉर्मेट लगाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एट द रेट, उसके बाद इसका डेट का फॉर्मेट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर, करेंसी, करेंसी का फॉर्मेट लेने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर, फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज, इसमें परसेंटेज का फॉर्मेट लेने के लिए फिर कैरेट का सिंबल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कैरेट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड, प्रेस आउट लाइन बॉर्डर अराउंड सेलेक्टेड सेल के चारों तरफ आउटलाइन बॉर्डर लगाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अंडर स्कोर का प्रयोग रिमूव, जो हमने बॉर्डर लगाया था उसको हटाने के लिए, रिमूव आउटलाइन बॉर्डर। उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस मल्टीप्लाई इंटू का चिन्ह, सेलेक्ट रीजन, कंट्रोल प्लस के साथ फिर प्लस का ऑप्शन दबाने से आपको इंसर्ट ओपन हो जाएगा। फिर कंट्रोल प्लस डैश के साथ आप किसी चीज़ को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल प्लस वन, कंट्रोल प्लस वन से क्या होगा, फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ब्रैकेट, अनहाइड रोज, जो हाइड हो पहले से उनको अनहाइड कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ब्रैकेट से अनहाइड कॉलम, कॉलम्स, फिर अल्टर या F10 दोनों में से कोई एक, एक्टिवेट द मीन, फिर कंट्रोल के साथ टैब, टैब का प्रयोग कैसे करते हैं, कंट्रोल प्लस टैब, इन टूल बार या नेक्स्ट टूल बार, कॉमा नेक्स्ट टूल बार। फिर हमारी ये शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस टैब, इसका भी सेम उसी तरीके इन टूल बार या प्रीवियस, जहाँ पे नेक्स्ट था वहाँ पे प्रीवियस हो जाएगा, प्रीवियस। फिर हमारा कंट्रोल प्लस टैब, एक्टिवेट नेक्स्ट वर्क बुक, फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब,
एक्टिवेट प्रीवियस वर्क बुक। तो खाली टैब का प्रयोग हम एक्सेल में किस तरह से करते हैं? टैब को नेक्स्ट यानी कॉलम या सेल में ले जाने के लिए हम नेक्स्ट या नेक्स्ट टूल पे का भी कह सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन का प्रयोग करने के लिए शिफ्ट प्लस टैब प्रीवियस टूल। उसके बाद हमारी कुछ और बस्ती हैं शॉर्टकट की। कंट्रोल प्लस नहीं सॉरी शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ का प्रयोग हम कैसे करते हैं? फॉन्ट के लिए फॉन्ट ड्रॉप डाउन, फॉन्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट। उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी पॉइंट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट। आप सभी का धन्यवाद। आप लोगों ने हमारी पूरी जो हमने वीडियो बनाई उसको पूरा लगातार देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। आप लोगों से कहना चाहेंगे, आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और इसको आगे भी शेयर करें जिससे अधिक से अधिक लोग इसके बारे में जान सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।